देवियों सज्जनों सत नमन। आत्म परिचय भाग 162 लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, जो देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत शुंभवध को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत है। सबसे पहले शंख ध्वनि। भयंकर युद्ध हो रहा है। आदि शक्ति माता जगदम्बा का शुंभ के साथ। सबसे पहले माता का ध्यान हम करते हैं। ओम उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्र वहिन नेत्राम धनुष सरियुतांकुश पाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपाम् कामेश्वरीं हृदि भजां धृतेन्दुलेखाम्। हेमा, मैं मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ, हृदय से वंदन करता हूँ। जो तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं, सूर्य चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीन उनके नेत्र हैं, तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए हैं। माँ, मेरे ऊपर कृपा बरसाइए, अपनी शरण में लगाइए, विघ्न बाधाओं से मुक्ति दिलाइए, शरीर को स्वस्थ बनाइए, अपनी भक्ति की कृपा बरसाइए और उन्नति का मार्ग दिखाइए। माँ, जैमिनी ऋषि कहते हैं, हे जन्मे जय राजन सुनो। ओम ऋषिरुवाच निशुंभम निहितं दृष्ट्वा भ्रातारं प्राण संमितं हन्यमानं बलं चयु शुंभा क्रुद्धो अब्रवीत वचः बलावले पादुष्टे त्वं मां दुर्गे गर्वमावह आन्यासां बलम आश्रित युद्धेयसे याति मानिनी। अन्यासां बलम आश्रित्य युद्धे याति मानिनी। हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा हुआ देखकर तथा सारी सेना का संहार होता जानकर शुंभ ने कुपित होकर माता से बोला, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है
किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर तू लड़ती है। यही तेरी शक्ति है। देव्यवाच, देवी जी कहती एकैवाहं जगत यत्र द्वितीया का ममा परा पश्यैता दुष्ट मय्यो विश्यन्त्यो मद विभूतयः तथा समस्तास्ता देव्यो ब्राह्मणी प्रमुखः लयम् तस्या देव्यास्तनु जगमुरैको आसीत् तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिः रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मय्येकयु तिष्ठाम्य आजौ स्थिरो भवा। ऋषिरुवाच तथा पर प्रवादृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चाउभयो पश्यतां सर्वदेवानां असुराणां च दारुणम्। सर्वर्षैः सितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धं भूदभूया सर्वलोक भयंकरम। देवी कहती हैं, ओ दुष्ट सुन मेरी बात, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में अकेली हूं। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में प्रवेश कर रही हैं और देखते हैं देखते ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही अकेली रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हो जाती हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है दुष्ट। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जा, रुक जा वहीं। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत होने लगा। दिव्यान्यानि स्त्राणि शतसो मुमुचे यथान्यथाम्बिका। दिव्यान्यस्त्राणि शतसो मुमुचे यान्यथाम्बिका। बभंज तानि दैत्रेन्द्रस्तत प्रतिघात कर्तिभिः। मुक्तानि ते चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी। बभंच लीलयोग्रह हुंकारोच्चारणादिभिः। तथा सरसतैर्देवीम् आच्छादयत सोऽसुरः। सापि तत् कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः। छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे। चिच्छेद देवी चक्रेण ताम आप्यस्य करे स्थिताम्। तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत। अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यनाम अधिपेश्वरः। तस्यापतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका। धनुर्मुक्तैः सितैर्बाणैश्चर्मचार्क करामलाम्। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने
भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखों बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। हता श्वासा तदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारथी जग्राह मुदगरम घोरम अंबिका निधनोद्यतः चिच्छेद आपतत तस्य मुदगरम निशितैशरैः तथा विशो अभ्यधावत्ताम मुष्टिमुद्दम्य वेगवान् सा मुष्टिम पातयामास हृदये दैत्य पुंगवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेर नूरस्य ताडयत् तल प्रहाराभिहतो निपपात महीतले सा दैत्य राजा सहसा पुनर्यो तथोत्थितः उत्पत्ते सा परगृहोच्चैर्देवीं गगनं निस्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चंडिका नियुद्धम खे तदा दैत्य चंडिका चा परस्परम चक्रतु प्रथमम सिद्ध मुनि विस्मय कारकम। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी के मारे जाने से हाहाकार मच गया शत्रु सेना में। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए भयंकर मुदगर हाथ में लिया और माता की ओर दौड़ा। देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट दिया। उस पर भी असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक ऐसा मुक्का जड़ दिया और देवी का एक ऐसा थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में दैत्य और चंडिका एक दूसरे से युद्ध करने लगी। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। ऐसा युद्ध कभी किसी ने नहीं देखा। ततो नियुद्धम सुचिरम कृत्वा तेनांबिकया सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणी तले सा क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिम उद्दम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चंडिका निधिने क्षया तमायांतम ततो देवी सर्वदैत्य जनेश्वरम जगत्याम पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि सा गतासु पपातोरभ्याम देवी शूलाग्र विक्षतः चालयन् सकलां पृथिवीं साब्धद्वीपां
सा पर्वताम ततः प्रसन्नम अखिलम हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत स्वास्थ्यम मतीवापो निर्मलम चा भवन्नभा उत्पात मेघाः शोलकाये प्रागा संस्ते सममेयुः सरितो मार्ग वहिन्यस्तथा संसतत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भर मानसाः बभूर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः आवादयंस्तथैवान्ये न नृत्युश्चाप्सरो गणाः ववुः पुण्यस्तथा वातासु प्रभो भूद्दिवाकरः जाजुलश्चाग्नयः शान्ता शान्ताधिगजनितस्वनः। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये शुंभदो नाम 10वां अध्याय। भयंकर युद्ध हो रहा है आकाश मार्ग में शुंभ का और आदि शक्ति माता का। माता ने कैसा चाटा मारा को पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन शुंभ कहीं कम नहीं है। उसने माता के समीप आकर जब उसका मुगदर कट गया तो माता के समीप आकर छाती पर एक घूसा मारता है। मां ने उसको एक ही चाटा मारा और पृथ्वी पर गिर पड़ा और थोड़ी देर के बाद होश आकर के फिर युद्ध करने लगा और मां को लेकर के आकाश मार्ग में चला गया। आकाश मार्ग में भयंकर युद्ध हो रहा है। ऐसा युद्ध कभी किसी ने देखा नहीं है। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी आने के बाद वो दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़ी वेग से दौड़ पड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती को छेद डाला। त्रिशूल ऐसा मारा उसकी छाती पर कि उसकी छाती विदीर्ण हो गई और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कमाता हुआ, संपूर्ण पृथ्वी को कंपाता हुआ, कंपायमान करता हुआ, हिलाता हुआ, भूकंप की तरह डगमगाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुष्ट आत्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगती हैं, ठीक मार्ग से बहने लगती। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम होकर संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। अग्निशाला की बुझी हुई आग तथा अपने आप प्रज्वलित हो गई। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। पवित्र वायु बहने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऋषि मुनि गंधर्व प्रसन्न हो गए और माता की स्तुति करने लगे।
देवियों और सज्जनों, मैंने 162 यह भाग आपको सुनाने का प्रयास किया। आप इसे सुनिए समय निकालकर, और जो निगेटिव एनर्जी है, जो विघ्न उपस्थित करने वाली शक्तियां हैं, सब दूर हो जाएंगी। मेरे इस वीडियो को दूसरे तक भेजें और उनसे निवेदन करें सभी लोग सब्सक्राइब करें और हर प्रकार से माता के आशीर्वाद को प्राप्त करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।